हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ मॉडल में मस्ट के बारे में। बेसिकली उससे पहले देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। हियर आर सम फन फैक्ट अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो कुछ रूल्स जो हैं ये पूरे हमारे वर्ल्ड वर्ल्ड के रूल्स हैं कुछ, जिसमें सबसे पहला दे रखा है, डू यू नो इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया। तो रशिया में अगर आप मतलब गंदी कार को चलाते हो, ठीक है ना, जो साफ़ नहीं है, कीचड़ वीचड़ लगा हुआ है, मिट्टी लगाई हुई है, तो अगर ऐसी गाड़ी अगर आप चलाते हो तो वो इलीगल माना जाएगा। आपको उसकी सज़ा हो सकती है, आपको उसकी जेल हो सकता है आपको फ़ाइन भी देना पड़े। इसके बाद सेकंड है, इन ओसावा ओंटारियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री। तो ओसावा में क्या है, तो पेड़ पर चढ़ना जो है कानून के खिलाफ है। अगर आप पेड़ पे चढ़ते हो तो आपको सज़ा मिलेगी। लिखा हुआ है, इन मिलान इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फ्रॉन इन पब्लिक अनलेस दे आर एट सम फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर इटली में क्या है, इटली में इलीगल है भैया, आप फ्रॉन नहीं कर सकते। फ्रॉन मतलब एक तरह का सैड एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। जब तक अगर आप हॉस्पिटल का कोई केस है तो अलग बात है, बट वैसे आप फ्रॉन एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। फोर्थ है, इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू च्यू गम इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में भैया च्यूगम चबाना भी इलीगल है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ है, इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फीड पिजन इन वेनिस। आप क्या कहते हैं, कबूतर को खाना नहीं खिला सकते, इलीगल है। तो काफ़ी अजीबोगरीब सी बात है ना। तो यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें कि चिंगम चबाओगे तो वो गैर कानूनी है, कबूतरों को खाना खिलाओगे तो वो गैर कानूनी है, गंदी गाड़ी चलाओगे तो वो गैर कानूनी है, पेड़ पे चढ़ जाओगे तो वो गैर कानूनी है, अगर सैड एक्सप्रेशन दिखाए तो वो गैर कानूनी है। मतलब क्या, ये सही, बट ये फैक्ट है, ये रियलिटी है कि ऐसा होता है इन देशों में। बट देखो अब यहाँ पर क्या है, वी यूज द मोडाल मस्ट व्हेन इट बिकम योर ड्यूटी टू डू समथिंग। जब आपको कोई चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है, अगर वो नहीं करोगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यू मस्ट फॉलो दिस रूल इन रशिया, कि भैया रशिया में आपको ये रूल फॉलो करना ही होगा। मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन नहीं दे रहा, यू शुड फॉलो दिस रूल। यू शुड मतलब हो गया कि आप बोल रहे हो किसी को करना चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब बेसिकली होता है कि आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है, यू शुड फॉलो दिस रूल। बट अगर मैंने बोला यू मस्ट फॉलो दिस रूल, मतलब कि तुम्हें करना होगा। चाहिए और होगा में यही फ़र्क है, शुड और मस्ट में यही फ़र्क है, ठीक है। तो आप ही बताओ, अगर ये इलीगल है तो मतलब कि हमें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, हमें साफ कार को ही चला सकते हैं रशिया में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, यू आर ऑब्लाइज टू डू इट, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट अगेंस्ट द रूल और इज फॉरबिडन। तो आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। इस रूल, अगर आपको सिंगापुर में रहना है तो आपको च्युइंगम नहीं चबाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है मस्ट के। मस्ट मैंने आपको बताया था कि मस्ट क्या होता है, जहाँ पे आपको करना ही करना होगा। तो यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल। तो देखो यहाँ पर आप ही बताओ कि यू शुड लिखता, यू शुड आपको क्या कहते हैं, ये जो तालाब है या ये जो रिवर है, इसमें आपको स्विम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें क्रोकोडाइल है। भैया यहाँ पे इसमें मत करो, मस्ट आएगा, ठीक है। आई मस्ट वियर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट, जब आपका कोई ड्यूटी होता है, जब आपका कोई ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, तो आपको मस्ट यूज़ करना है। तो दी अब हमारे पास कुछ कंप्लीट द गिवन सेंटेंस है। तो दीज डेज वी डैश वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। वी शुड नहीं भैया, वी मस्ट, ठीक है। क्या आएगा, वी मस्ट आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप मस्ट को फुलफिल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली मस्ट हमने लिख लिया, ठीक है। तो पहले का आंसर हमारा मस्ट आ जाएगा, MUST। अगला है, अ शील्ड मस्ट और शुड बी
वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कांटेक्ट विथ कोरोना पेशेंट। तो बच्चों कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमें कोई कोविड, हमारे घर का ही फैमिली मेम्बर ही होता है और सपोज किसी को कोविड हो चुका है, तो आप अगर कुछ भी हो सकते हो, है ना, आपकी फैमिली में किसी को भी हो सकता है, तो आपको तो उनके पास जाना पड़ेगा ना। क्या मजबूरी है कि भाई वो बंदा बीमार है, फिर भी हमारे फैमिली मेम्बर है, हमें हमें उसे खाना देने, उसका हालचाल पूछने, उसको दवाई खिलाने, ये सब करने आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यू मस्ट, ठीक है ना, हमें यू मस्ट कि भाई अगर आप किसी ऐसे पेशेंट के पास जा रहे हो जो कोरोना पॉजिटिव है, तो वहां पर आपको शील्ड लगा करके जाना होगा, मस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यू डैश कैन और हैव टू वियर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे देखो यू कैन लिखेंगे, यू कैन, ठीक है, यू कैन वियर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट, तुम शील्ड पहन सकते हो। हम बता रहे हैं यहाँ पर, हम बोल ही रहे कि तुम्हें शील्ड ही पहनना होगा, भाई बाहर जा रहे हो शील्ड पहनो, मास्क पहनो, है ना, कुछ भी ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन में थर्ड हो गया। फोर्थ, एज मच एज पॉसिबल वी वी यहाँ पे क्या आएगा, वी मस्ट स्टे एट होम, ठीक है, हमें जितना पॉसिबल हो सके हमें घर पे रहना चाहिए। अ सैनिटाइजर मस्ट एंड शुड बी यूज आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर। तो अब फिफ्थ वाले में भी क्या आएगा, फिफ्थ वाले में मस्ट आएगा कि भाई अगर आप किसी चीज को छूते हो तो आपको सैनिटाइजर से हाथ धो लेने चाहिए, ठीक है। टू बी सेफ कैरिंग योर ऑन वाटर बॉटल इज मस्ट, ठीक है, मस्ट आएगा, यहाँ भी मस्ट आएगा। तो बेसिकली देखो ये वर्सिटी मस्ट के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे मस्ट 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 हो रहा है, ठीक है। सो पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरिया मस्ट, यहाँ भी मस्ट नहीं, यहाँ पे बेसिकली देखो आप शुड यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे भी मस्ट आएगा कि भाई जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव केस है, तो वहाँ पे उनको जितना हो सके पब्लिक कांटेक्ट में आना मिनिमाइज करना चाहिए। अगला देखते हैं, एट्थ वाला, वॉशिंग हैंड रेगुलरली शुड बी इंश्योर्ड, नहीं, मस्ट बी इंश्योर्ड। देखो यहाँ पे ना मस्ट ही आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ ज़रूरी है, आपको करना ही होगा। अगर आप बाहर से आते हो तो आपको हाथ धोने चाहिए, अगर आपने किसी चीज़ को छुआ तो आपको सैनिटाइज करना चाहिए, अगर आप बाहर जा रहे हो आपको मास्क पहनना ही होगा। तो यहाँ पे हर जगह मस्ट ही आंसर आएगा बेसिकली। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली यही है। अब यू मस्ट ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम, यू कैन, ठीक है, यू कैन। और ऑल ऑफ अस शुड ईट हेल्थी फूड, शुड आएगा यहाँ पे, ठीक है, शुड वर्ड आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ टिक कर दिया है, अब आप सब इसको उतार लीजिएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या मतलब था मस्ट का, क्या मतलब होता है शुड का, ठीक है ना। तो हम सबको हेल्थी फूड खाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपका ये छोटे छोटे लाइक, छोटे छोटे कमेंट्स, मतलब छोटे छोटे नहीं, आप सब बच्चे छोटे हो मेरे लिए, तो आप सबके जो लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।